नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इंग्लिश के पेपर में 4 नंबर का एप्लीकेशन राइटिंग आती है। मैं इस वीडियो में 5 वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करूंगा। इन्हीं 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो देखिए, पहला एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज to grant you leave for a week as you have suffering from fever। एक एप्लीकेशन लिखे अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, जिससे आपको एक हफ्ते की छुट्टी मिल सके, क्योंकि आप सफरिंग फ्रॉम फीवर से पीड़ित हैं। फीवर की जगह टाइफाइड भी हो सकता है, डेंगू फीवर भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अब देखिए, दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर द 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजन ब्रदर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखे जिससे आपको 3 दिन की छुट्टी मिल सके। क्या करना है? मैरिज में जाना, विवाह में जाना, कज़न ब्रदर्स सिस्टर आ सकता है, या यहाँ पर आप अपने माताजी से मिलने जा रहे जो कि बीमार है, सिक मदर, या आपके पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो थोड़ा सा चेंजिंग हो सकता है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि राइटिंग जो होगा, एप्लीकेशन राइटिंग होगा, सबका कुछ भाग कॉमन होता है। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हाँ, वहाँ हम उस बात को एप्लीकेशन में आने वाले मिनटों में बताएंगे। देखिए अगला, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ ए चेंज इन द सब्जेक्ट ड्राइंग इन द प्लेस ऑफ कॉमर्स ऑफर्ड बाय यू इन क्लास 10। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखे अपने प्रिंसिपल को, रिक्वेस्ट करिए, निवेदन कीजिए, टू अलाउ यानी विषय चेंज करें। किसकी जगह? कॉमर्स की जगह आपको ड्राइंग मिले, कला मिले, जो कि आप पहले से 10 में लिए हैं। तो इस प्रकार का भी एप्लीकेशन आ सकता है। यानी पहला एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आप तैयारी करिएगा। ट्रिक क्या है? सब में बहुत से लाइन, शब्द और वर्ड कॉमन है। अगला देखिए, इस प्रकार से भी एप्लीकेशन राइटिंग आ सकती है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑब्लिक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखे, रिक्वेस्ट कीजिए, निवेदन कीजिए, क्या दें आपको? कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, TC। इस प्रकार से एप्लीकेशन आ सकता है। और देखिए, इस प्रकार से भी एप्लीकेशन आ सकता है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। एक एप्लीकेशन लिखिए अपने गेम टीचर को, क्या करने के लिए? अरेंजिंग रेगुलर, प्रतिदिन इवनिंग, शाम का जो गेम होता है कॉलेज में, उसको अरेंज करने के लिए, यानी हर शाम को गेम हो सके। तो इस प्रकार के एप्लीकेशन आ सकते हैं। तो मैं एप्लीकेशन जो पहला है उसको लिखने चल रहा हूँ, बताने चल रहा हूँ। तो देखिए, पहला एप्लीकेशन आप किस प्रकार लिखेंगे। यदि इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होती है तो आप कैसे उसको चेंज करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन में, खासकर पहले, दूसरे, तीसरे लाइन में। आपको लिखना, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक एज यू हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर या टाइफाइड। तो आप देखिए, इस प्रकार से एप्लीकेशन लिखेंगे। तो कामा लगाएंगे, कामा का बहुत ध्यान देंगे। द प्रिंसिपल, कामा यहाँ भी रहेगा। यस PG इंटर कॉलेज, ध्यान रखिए, जहाँ आपका सेंटर गया है उसी कॉलेज का नाम लिखना, अपने कॉलेज का नाम नहीं लिखना है। और 3 ही लाइन में लिखना है, और यहाँ भी कामा रहेगा, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा। तो जहाँ आपका सेंटर गया है
उस कॉलेज का नाम लिखना है और 3 लाइन में लिखना है। अब यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी क्या विषय है, किस कारण आप एप्लीकेशन ले रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या सिक लीव भी लिख सकते हैं केवल, बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अब फिर लिखेंगे, उस लाइन को छोड़ेंगे, रेस्पेक्टेड सर। अब फिर कामा का ध्यान ज़रूर देंगे, किस प्रकार आप कामा लगाएंगे इस बात का ध्यान देंगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली कामा, स्पेलिंग पर ध्यान देते हुए, आई वेट टू से दैट आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर या टाइफाइड सिंस यस्टरडे, कल से। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेस, यानी हम कक्षाओं को ले नहीं सकते, कक्षा में आ नहीं सकते। माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड फॉर ए वीक बेड रेस्ट, मेरा जो डॉक्टर है वो सलाह दिया है कि 1 हफ्ते आप बेड रेस्ट लीजिए। आई कामा देयरफॉर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए वीक लीव, यानी 1 हफ्ते की छुट्टी हमें दीजिए, ग्रांट कीजिए। और इस लाइन को फिर पुनः छोड़ेंगे। और ध्यान रखिए, इस जो ये पैरा है, ये लाइन है, इसको लिखना अनिवार्य है। इसका प्रभाव पड़ेगा, कॉपी जो टीचर चेक करेगा तो आपका जो नंबर कुछ कटने की संभावना कम कटेगा। तो लाइन पर शब्दों पर ध्यान देना। आई शैल बी ग्रेटली थैंकफुल टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आई शैल बी ग्रेटली थैंकफुल टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, यानी जो आप हमें छुट्टी दे रहे हैं या दयालुता दिखा रहे हैं छुट्टी के लिए, उसके लिए थैंकफुल। और ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे योर्स ओबेडिएंटली, क्योंकि नया एप्लीकेशन में इस साइड में नहीं लिखा जाता, इसी साइड में लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, किसी भी हालत में आप अपना नाम नहीं लिखें, ABCD XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर लिख देंगे क्लास या जो भी सेक्शन हो आप लिख सकते हैं। और इसके नीचे आप डेट दे सकते हैं या अनिवार्य नहीं है। तो अब इसमें यदि माता जी से आपके मिलना है तो ये लाइनें तो वही रहेंगी, यहाँ चेंज हो जाएगा, टू लुक योर सिक मदर हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगा, सब वही रहेगा। ट्रिक यही है, बाकी सब क्या रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। फ्रॉम आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे सो आई एम अनेबल टू अटेंड, और ये सब क्या रहेगा, ये लाइन सब वही रहेगा, ऊपर की लाइन वही रहेगा। आई हैव टू मीट या टू लुक माई सिक मदर सो आई एम अनेबल अटेंड द क्लास, और बाकी सब क्या रहेगा, वही रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आप लेटर लिखेंगे, 4 नंबर आपके लिए क्या हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा। और बाकी जो लेटर है आप बुक से, गाइड से, अपने टीचर के सहयोग से लिख सकते हैं, या आने वाले वीडियो में मैं उसको लिख दूंगा। नमस्कार।